बताइए, रिलेशनशिप रहते हुए क्या एग्जाम्स की तैयारी हो सकती है? प्यार पैसा से ही बढ़ता है। पैसा है तो आप हम्म। सरवाइव करोगे, सब कुछ होगा। सही बात है। जो नहीं भी हो सकता है, अगर आज भी मतलब ग्रामर आप मुझे पूछ दो तो ग्रामर मेरे को नहीं आता ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं। ग्रामर स्किप ही कर देते हैं। ठीक ठीक। टेलीग्राम का यूज सिर्फ पढ़ाई के लिए करिए, बाकी चीज के लिए नहीं। क्या बात ये है। सबसे इंपॉर्टेंट है और अंडररेटेड एडवाइस है। सो हेलो एवरीवन, मैं विपिन एक बार फिर से आपके सामने, और आज एक और बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट सेलेक्टेड, आईबीपीएस पीओ सेलेक्टेड कैंडिडेट हमारे साथ हैं, ऋषभ राज। और ऋषभ राज, आपको बहुत बहुत बधाई पूरी स्मार्ट कीडा टीम की तरफ से। हार्टीएस्ट थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन जी। सो ऋषभ, मेरा पहला क्वेश्चन जनरली जो होता है वो है कि आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की, और इस प्रिपरेशन जर्नी में आपने क्या हर्डल्स फेस की इन जनरल, और कैसे उनको ओवरकम किया, बताइए। सर मैंने प्रिपरेशन जो है 2022 के एंड में स्टार्ट किया था, दिसंबर से। ओके। और इनिशियल डेज में सर मैंने कोचिंग ऑनलाइन ही लिया था। हम्म। तो मैंने वहां से प्रिपेयर किया। ठीक है। और फर्स्ट फर्स्ट पेपर जो सर है वो मैंने 2023 में दिया था, आरआरबी पीओ का। आरआरबी पीओ का या क्लर्क का, बस एक दो बस टेस्ट करने के लिए कितना आता है। हम्म। और सर अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद सर 2024 में मैंने सभी पेपर्स दिया। ठीक। और उसमें सर प्री हुआ, बट हम्म मेंस नहीं हो पाया, क्योंकि सर मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था हम्म। कि पता ही नहीं था कि मेंस कैसे करना है। ओके। मतलब प्री प्री पढ़ते गए, हम्म और जब प्री निकल गया तो टाइम ही नहीं बचा मेंस पढ़ने के लिए। हम्म तो सबसे यही मेरा रीजन था नहीं हम्म होने का। हम्म। और फिर सर 2025 आया। ठीक। और 2025 में इस बार मेरे साथ क्या हुआ सर, इस बार पता तो चल गया कि मेंस कैसे पढ़ना है, शुरू से सारा चीज कैसे लेके चलना है। ठीक। लेकिन सर मेंस एग्जाम के समय ही सर स्टमक इन्फेक्शन हो गया, और 2-3 महीना ओ। सर हमको रिकवरी में चला गया। ओके। ओके। तो उस वजह से मेरा साल ही पूरा बर्बाद हो गया। और हम्म। लेकिन सर इस चीज के बावजूद भी आरआरबी पीओ मेंस मेरा निकला। हम्म आरआरबी क्लर्क भी अच्छा गया, बट अनफॉर्चुनेटली सर फिर से निराशा ही हाथ लगा। तीन चार हम्म नंबर से दोनों ही मेरा फाइनलिस्ट नहीं हो पाया सर। और हम्म। फाइनली सर 2026 में हो गया आईपीएस पीओ। ये ग्रेट। आईपीएस पीओ सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। आईपीएस अच्छा। पीओ 2023 में नहीं दिए थे, डर लगता था ओके। कि यार आता होता है नहीं, नहीं नहीं, सही है, सही है, क्यों बिल्कुल। देखना। अच्छा, ये चीज़ ना जी सर। मैं भी बोलता हूँ जब भी मेरी किसी भी बच्चे से बात होती है, तो मैं भी यही राय देता हूँ कि अगर आप अनप्रिपेयर्ड हैं तो ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एग्जाम्स ना दें। एक दे दें, बस कोई एक रैंडम दे दें, अदरवाइज सारे एग्जाम्स ना दें, क्योंकि ये चीज़ ना आपके कॉन्फिडेंस को किल करती है। पूरा यस पूरा सर। प्रोसेस से होके गुजरना एंड देन फाइनल रिजल्ट जब आता है उस पर सॉरी लिखा हुआ होना, ये कहीं कहीं इम्पैक्ट करती है। तो अगर आप अनप्रिपेयर्ड हैं, अगर जी सर। बच्चे सुन रहे हैं, एस्पिरेंट सुन रहे हैं, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि बस रैंडम ऐसे फॉर्म फिलिंग करके ना मत बैठ जाइए एग्जाम में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको डिमोटिवेट करता है। ठीक है। सो ऋषभ, अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है एंड फैमिली बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा बताइए। यस सर। सर मेरा जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था वो बीसीए था। मैंने बीसीए लेके ग्रेजुएशन किया है रांची से, ओके। रांची कॉलेज से। ओके। और फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो सर मेरे फादर के इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। हम्म। और मम्मी जो है वो पहले ब्यूटिशियन थी, बट कोविड के बाद उन्होंने वो छोड़ दिया, तो हाउस वाइफ ही है बस। ओके, और कोई सिबलिंग आपके? जी, छोटा भाई है। बहुत बढ़िया, क्या कर रहे हो? सर वो तो अभी स्कूल में 12th में अच्छा। ठीक है, काफी छोटे हैं। है। ठीक है। जी सर। तो ऋषभ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक एग्जाम्स की तैयारी अगर कोई करने के लिए सोच रहा है आज की डेट में, तो पाथ क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए, और कैसे आगे चलना चाहिए? सर सबसे पहले किसी भी एग्जाम को अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं तो सर हम्म। सबसे पहले हम लोग को उनका सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक। सिर्फ हम बैंकिंग एग्जाम में, जैसे मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि बताने वाला कोई नहीं था, प्री 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 पढ़ रहे हैं। हम्म। लेकिन हम लोग को प्री और मेंस दोनों ही लेके चलना है। हम्म एक सही डायरेक्शन में तैयारी को शुरू करना, ये नहीं कि आज ही स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ लिए, कल डीआई मन किया, परसों युवा हम्म नहीं। हम्म स्पीड मैथ से शुरुआत करेंगे, हम्म फिर धीरे धीरे बाकी जो चैप्टर्स है, पहले जो आसान है उनको करेंगे, फिर हम्म अरिथमेटिक में हम लोग थोड़ा सा घुसेंगे। और हम्म। फिर फाइनली जो डीआई, जो बहुत बड़ा वेटेज है बैंकिंग एग्जाम्स का, बिल्कुल। उनको हम लोग सर टारगेट कर सकते हैं। ठीक एक ठीक। एक स्टेप करके चलना है, अब ठीक। बकाना नहीं है। इसी तरह ठीक है। रीजनिंग में भी सर पहले मिसलेनियस कर लिए, फिर हम्म पजल्स वगैरह कर लिए। हम्म इंग्लिश के लिए सर मेरे लिए टीचर्स का बहुत बड़ा हेल्प नहीं रहा। हम्म
मतलब अगर आज भी मतलब ग्रामर आप मुझे पूछ दो तो ग्रामर मेरे को नहीं आता ज्यादा, ठीक है, कोई बात नहीं। ग्रामर स्किप ही कर देते हैं। ठीक ठीक। बट हाँ, लेकिन ये चीज हम सजेशन सबको नहीं देंगे, आप शुरू से पढ़ो सब कुछ। हम्म मेरे रीजंस कुछ और था, तो मेरे को लगा हम्म कि बिना ग्रामर का भी मेरा हो सकता है, तो हम्म। वो हम कर लिए थे। ठीक है ठीक है। और तो सर इंग्लिश करेंट इंग्लिश अफेयर्स में आप देख ग्रामर लीजिए। ग्रामर अगर मैं छोड़ दूं, आपने ये भी बोला कि टीचर्स या एजुकेटर्स से आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिली, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे हम्म, आपने क्रैक किया फिर? सर नॉर्मल एस्पिरेंट की तरह जब हम शुरुआत किए थे, तो सर हम्म हम भी एक एक हम्म। कॉपी पूरा नोट्स वगैरह, नोट ठीक। नाउन प्रोनाउन ऐसे करके सर हम्म 3 4 महीना चला गया। हम्म और फिर जब मॉक जब देने बैठे तो हम्म लगा, अरे यार इसका तो बहुत कम यूज है, क्लोज टेस्ट आ रहा है, वो कैब हम्म आ रहा है, हम्म तो भाई हम किए क्या उतना टाइम से। तो फिर समझ हम्म में आया कि नहीं, थोड़ा सा प्लान चेंज करने का जरूरत है। और हम्म फिर सर मेरे लिए एडिटोरियली बहुत यूजफुल नहीं रहा। अच्छा। मतलब जैसे बच्चे करते वो हाँ। ठीक है, हम्म हम ये नहीं बोलेंगे कि आप मत करो, सबका हम्म। अपना अपना बिल्कुल। डायरेक्शन है। हम्म तो सर हम क्या किए कि एडिटोरियल मेरे को बहुत हार्ड लगता था, एक तो हर ओके। दिन 10 नया वर्ड 15 वर्ड, हम्म। और वीक के एंड में इतना ज्यादा वो क्या है कि अगर इसको पढ़ो तो वो छूट रहा है, उसको बिल्कुल। करो तो ये छूट रहा है। ठीक। सर हम तो सर हम बोले कि नहीं, ऐसे तो कहीं काम नहीं चलने वाला। हम हम्म क्या किए सर, मॉक टेस्ट उठाएं सेक्शनल, उसको ही अटेम्प्ट करना शुरू किए। ओके। उससे ही डेली डेली, मतलब शुरू शुरू में तो कम नंबर ही आता था, बट एक टाइम के बाद हाँ हमको हम्म, इम्प्रूवमेंट अपने आप में दिखने लगा। तो ठीक। मेरे लिए तो सर कुछ पीडीएफ कोर्स और मॉक टेस्ट ही मेरे लिए इंग्लिश के लिए हेल्पफुल रहा। बहुत और बढ़िया। मेरा मार्क्स भी सर इंग्लिश में ठीक ठाक ही आता था हर बार, तो इंग्लिश का हम्म। बहुत ज्यादा मेरे लिए हर्डल नहीं रहा। ग्रेट ग्रेट। ठीक। हाँ, करंट अफेयर्स आप बता रहे थे, जीए बता रहे थे आप, मैंने टोक दिया था बीच में, बताइए। हाँ सर, हम्म, करेंट अफेयर्स तो सर शुरुआत से डेली ही पढ़ना चाहिए। ठीक है। आज के टाइम में अब वो टाइम गया कि वीक से आप मतलब किसी का हम्म पीडीएफ कोई उठाओ हम्म और काम कर लो। तो हम्म सर हम तो इस साल के लिए डेली ही पढ़े, हम्म डेली करंट अफेयर्स। हम्म, और एक तो मॉक ड्रिल का क्विज था वो, बिल्कुल। और एक दो और क्विज था। मतलब हम्म जो सोर्स मार्केट में अवेलेबल है मेरे हम्म पास जो दिख हम्म रहा है, उन सबको हम ले लिए, ओके। ठीक है। पढ़े एक से, रिवीजन किए सबसे। बहुत बढ़िया। ठीक है। जी सर। तो रिवीजन इज द की। अच्छा, डेली बेसिस पे कंप्लीट करते थे आप? कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती थी कभी? नहीं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लाइव क्लास हम नहीं करते थे सर। हाँ। ठीक है। सुबह में करंट अफेयर्स हुआ, हम हम्म, दोपहर में 2x पे देखे, आधा घंटा में निपट गए। ठीक है। शाम में पीडीएफ पढ़ें आज का, कल का हम्म क्लास फिर देखें, और आज का ही जो था उसको कल पढ़ेंगे, वो फिक्स था। हम्म। बहुत हाँ, जरूरी। ये बहुत सर जरूरी। क्यू हाँ, आज का कल, कल का फिर परसों, तो एक क्यूमुलेटिव टाइप का हम हर दिन लेके चले। ठीक है। और संडे को सर क्या किए, पीडीएफ से ना पढ़ करके क्विज हम्म। से रिवीजन किए सर। एग्जैक्टली मैं भी यही बोलता हूँ, एग्जैक्टली ये जो बात आपने बोली ना, पीडीएफ सेम पढ़ चीज मैं के बोलता हूँ। फायदा हाँ। नहीं है, क्विज से एग्जैक्टली। ज्यादा आपको रिटेन होता है दिमाग बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी एक तरीके से पूरी प्रैक्टिस हो जाती है वीक की। और रिकॉल भी बढ़ता जी है। सर। ये रिकॉल बहुत बढ़ाने में जी काम करता सर। है कोर्स। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर कोई बच्चा बैंक एग्जाम से तैयारी कर रहा है, तो कितने साल उसके दिमाग में होने चाहिए कि यार इतने साल मुझे देना है, उसके बाद मैं कुछ और सोचूंगा या सोच सकता हूँ? सर मिनिमम तो, अगर पहला साल अगर आप अच्छे से कर रहे हो, हम्म मतलब जैसा आपको मतलब आपके पास कोई एक मेंटर आपको शुरू से गाइड कर रहा है, मान लो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया थोड़ा बहुत से रह गया, तो आप हम्म। दूसरा बार दो। ठीक है। लेकिन सर अगर 3 3 4 साल अगर बीत रहा, अगर आपका प्री भी नहीं निकल रहा है, तो हम्म। कहीं ना कहीं सर वो एग्जाम आपके लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सही कहीं बात। और स्विच करो, सही हो बात। सकता है आप टाइम बर्बाद ही करो। सही बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऋषभ ये, क्योंकि आज जब मैं बात करता हूँ ना एस्पिरेंट से, तो कई कई बच्चे बता रहे हैं कि 5 5 6 6 साल हो चुके हैं एंड बस वो एक ही लूप में फंसे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके फंडामेंटल सुपर स्ट्रांग हैं, तो हार्डली 1.5 साल या 1 साल में आप क्रैक कर सकते हैं। और अगर कहीं ना कहीं एवरेज हैं आप, तो आप 2 साल 3 साल मैक्सिमम, है ना? अदरवाइज अगर प्री भी नहीं निकल रहे, बिल्कुल सही बोला ऋषभ, तो आपको सोचना है कि क्या क्या और किया जा सकता है। ठीक है। सो यस आप। सर, जैसे मेरा केस में सर वो हाँ प्रॉब्लम हो गया था, मेरा हाँ हाँ तबीयत ही बिगड़ गया था। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसलिए हम 1 साल और दिए, और बहुत मेहनत हम्म किए सर 25 में, जितना हम्म भी हम गलती सीखे थे सारा अपना लर्निंग्स को लगा के और अच्छे से हम्म। पढ़े। यानी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, मैंने आपसे पूछा भी कि एक भी दिन ब्रेक तो नहीं हुआ, आपने कहा नहीं हुआ, यानी ये बहुत नहीं बड़ी बात है। नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सीधी सीधी बात है, अगर आप दे रहे हैं अपनी लाइफ में एक अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो सिंसियर अटेम्प्ट होना चाहिए। ये नहीं कि फिर चार चीज़ें साथ में चल रही हैं दिमाग में, आपको ये भी करना है वो भी करना है, और टाइम नहीं निकल रहा है या कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, तो फिर मतलब नहीं, है ना? ठीक है। यस सर। आपको क्या लगता है ऋषभ, प्लान बी होना चाहिए क्या?
सर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हम्म अगर आपके मतलब मेरा तो मानना है कि सर अगर आपके पास प्लान बी है, हो हम्म सकता है सर हम गलत हो यहाँ पर, हम्म तो एक दो अटेम्प्ट के बाद ना आप सोचोगे अरे यार नहीं हो हम्म रहा है, प्लान बी है, तो आप हम्म कहीं ना कहीं वो दिमाग में थोड़ा सा आ जाता है कि यार चलो नहीं हो रहा है तो वो कर लेते हैं। हम्म मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था, मेरा था कि हमको यही करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। सही। तो हम प्लान बी कभी नहीं सोचे, हम हम्म इसमें ही लगे रहे, और हम्म। फाइनली मेरा सर सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, एक कोई ऐसी हैबिट जो आपको भी कभी कभी ऑफ ट्रैक कर देती हो, वो हम्म। बताइए। कोई ऐसी चीज जो आपको भी कभी कभी ना कि यार मैंने क्यों ये चीज आज नहीं कंप्लीट की, कोई ऐसी हैबिट। जैसे एक एस्पिरेंट से बात हुई तो उन्होंने बताया था कि जब क्रिकेट मैच आता है तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है उनके साथ, वो उधर फोकस चला जाता है। क्या कुछ था आपके साथ भी ऐसा? सर डेली तो नहीं होता था, हाँ कभी हम्म कभार ऐसा हुआ कि कभी कोई वेब सीरीज वगैरह आया, तो हम्म। उस दिन थोड़ा ज्यादा तो हो गया, जैसे पंचायत पंचायत आ गया, तो उस दिन थोड़ा सा ब्रेक ओह, ले लेते थे, तो ये हाँ, सब चीज तो होता था। चलता रहता बट हाँ है। ये चीज मेरे दिमाग में होता था कि हाँ हम्म। अगर आज ये सब चीज हम नहीं कर रहे हैं तो कल थोड़ा सा कम सो के मैनेज कर लेना, या बहुत थोड़ा बढ़िया। जल्दी उठ के कर लेना। बहुत बढ़िया। तो ये चीज हम दिमाग में रख के करते थे। यानी ऐसा बैलेंस नहीं कि बनाना। सर मतलब, हम्म हाँ हम्म। बैलेंस जरूरी है सर। जरूरी, बिल्कुल। अच्छा ऋषभ, एक पर्सनल क्वेश्चन जी पूछ सर। सकता हूँ क्या, पर्सनल लाइफ से? हाँ पूछिए। गर्लफ्रेंड है आपकी कोई? नहीं सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए, अब सच बताइए, अगर है तो बताइए, अगर पास में हो तो बताइए। कोई रिलेशनशिप रहा आपका? हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, रिलेशनशिप रहते हुए क्या एग्जाम्स की तैयारी हो सकती है? सर वो डिपेंड करता है दोनों पार्टनर्स पे, हम्म अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ पढ़ाई पहले जरूरी है, थोड़ा कम हम्म टाइम भी हम लोग एक दूसरे को दे सकते हैं, तो हम्म हो सकता है सर। यानी ओवरऑल कोई भी पर्सनल ये रिलेशनशिप हो। अपने हाँ। हाँ ये अपने ऊपर है हम लोग का कि हम लोग कितना डेडिकेटेड हैं अपने गोल्स के हम्म लिए। और हम्म। सर मतलब मेरा तो बोलना यही है कि अगर आप अपने गोल्स के लिए अगर सीरियस नहीं हो तो फिर किसी और के साथ कैसे आप उतना सीरियस रहोगे क्या बात है यार, भाई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। प्यार पैसा से ही बढ़ता है। पैसा है तो आप हम्म। सरवाइव करोगे, सब कुछ होगा। सही बात है। जो नहीं भी हो सकता है वो भी हो जाएगा, और पैसा आपके बिल्कुल। पास नहीं है, प्रोफाइल नहीं है, तो कितना भी बात कर लो, कुछ भी कर हम्म लो, वो अंत में सब वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो प्यार करिए लेकिन पढ़ाई भी करिए उसके साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कैसा रहा था आपका इंटरव्यू? कहाँ पे था, कहाँ पड़ा था इंटरव्यू, सेंटर क्या था? पटना। अच्छा, पटना में सर। क्या एक्सपीरियंस रहा? सर मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा सर, 8 से 10 मिनट हुआ। मेरे को अच्छा। मार्क्स सर 72 या 73 आसपास मिले। 10 क्वेश्चन अप्रोक्स मेरे से पूछे थे, हम्म उसमें से 6 7 का जवाब दिया, बाकी दो तीन नहीं पता था, हम्म। तो नहीं बताया। अच्छा। 3 क्वेश्चन सर आपको वो था ना, हम्म। 3 क्वेश्चन पूछे कि राम मंदिर कौन बनाया है, मतलब डिजाइन कौन किया है। ओके। ठीक है। तो नहीं पता, मतलब हाँ पढ़ा हुआ था लेकिन भूल गए, तो हम हाँ बता दी हाँ सॉरी सर। फिर पूछे कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, हाँ, तो ये वो तो पता था पता सरयू, होगा, तो सरयू, हाँ। बता दिया। ठीक है। फिर एक ऋषि से कांटेक्ट करके पूछे कि वो ऋषि का कुछ नाम ले, बोले कि उसका रिलेशन क्या रहा है अयोध्या से, हम्म। तो नहीं पता था। ठीक है। तो तो मतलब कहने का सॉरी मतलब है। सर बोल के निकल गए। हाँ हाँ बिल्कुल, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसे रैंडम क्वेश्चंस जो आप बिल्कुल उसके लिए प्रिपेयर्ड ना हो, अगर वो आते हैं आपके सामने, तो पैनिक नहीं होना होता है, नर्वस नहीं होना होता है, सिंपली बोलना हम्म होता है कि सॉरी सर नहीं पता, बस दैट्स इट। उसके अलावा हम्म ज़्यादा आप ब्लफ करने की कोशिश करेंगे या आप पसीने आपके छूटने लग जाएं तो वो गड़बड़ हो जाती है। उनका उनका यस सर। पर्पस उनका पर्पस क्या होता है ये चेक करने के लिए, मतलब इन क्वेश्चंस को जब वो थ्रो करते हैं तो क्या पर्पस होता है जनरली, आपको क्या लगता है, वो क्या क्यों पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस? सर वो ये पूछते हैं कि आप कितना हद तक अपने आप को काम रख सकते हो। लाइक हम्म सर जैसे हम लोग बैंक पे बनेंगे, हो सकता है बहुत सारा कोई हम्म। प्रेशर आ जाए, तो बिल्कुल। आप कितना शांत से हैंडल कर सकते हो, वहां पे आप बका हम्म गए तो नॉलेज तो चेक नहीं होता इंटरव्यू में। हम्म। मेरे को तो जो लगता है वो बस यही देखते हैं कि आप कितना आराम से किसी चीज को हैंडल कर सकते हो। बिल्कुल। ट्रू। नॉलेज तो आप मेंस दे के आ रहे हो, तो नॉलेज हाँ, तो है आपको उस चीज का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बस कॉन्फिडेंस आपका देखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल ही देखते हैं कि किस तरह हम्म। से आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हो, क्या आप किसी चीज के बारे में बोलते हो सोचते हो, वही हम्म। मैटर करता है इंटरव्यू में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कम बात। बोलिए लेकिन अच्छे से बोलिए, फ्लुएंसी के हाँ। साथ बोलिए। हम्म। और सबको सब नहीं आ सकता है, ये सही सबको बात ही है। जानता है। हम्म।
अच्छा, इंटरव्यू में कम्युनिकेशन की लैंग्वेज क्या थी? सर इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहा था। दोनों थी ना? ठीक है। अच्छा, किसी को जैसे शुरुआत इंग्लिश में शुरुआत। हाँ हम्म, हाँ हाँ, नहीं बोलिए नहीं सर, बोलिए। आप पूछिए। हाँ, मैं ये कह रहा था हाँ सर। ऋषभ, ये कह रहा था मैं कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती, अगर इफ समवन इज नॉट दैट गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज वाइल कम्युनिकेटिंग, तो क्या उसको डर लगना चाहिए कि यार क्या होगा अगर इंग्लिश में नहीं नहीं आता तो? कैसे डील करते हैं फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम्म आप जैसे कि सर, मेरा जब हम बैठने के लिए मुझे बोला गया, तो सर हम्म। वो बोले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। इंग्लिश में बात की। ठीक है। फिर दूसरे वाले सर ने हिंदी में पूछा, तो हिंदी में बात की। तो हम्म अगर मान लीजिए आपको वो बोले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और हम्म आप हिंदी में प्रिपेयर कर गए, तो आप हम्म हिंदी से ही बोलो, वहां पे ये नहीं बोलो। हम्म अगर आपको माने तो आप बोल सकते हो, सर हम्म मैं आई गिव द हम्म। इंटरव्यू इन हिंदी। वो ना ये नहीं बोलेंगे कि क्यों नहीं आता है, वैसा कुछ हाँ नहीं है। हाँ। आफ्टर ऑल हिंदी सर हमारा नेशनल लैंग्वेज है, तो हम्म लैंग्वेज कुछ बैरियर नहीं है हम्म इंटरव्यू के पर्पज से। हम्म। जी सर। ऐसा बहुत नहीं कि अच्छा। हिंदी वाले को कम मार्क्स मिलेगा, इंग्लिश जो बोला उसको ज्यादा मिलेगा। वो हम्म। मैटर नहीं करता इंटरव्यू में। ठीक ठीक ठीक। ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी बच्चों को। बहुत सारे मिथ्स हैं मार्केट में, सर डोमेन। मेरा भी सर यही सब था, जब 2 1.5 साल पहले मेरा भी यही था, क्या होगा कहीं फंस गए हाँ तो। हाँ। हाँ हाँ जी, मेरा भी सर यही सब डर था, तो पता बच्चे है कि बच्चे बहुत डरते हैं इस क्या चीज़ को होता लेके। है। हम्म। यस सर। ठीक है। अच्छा ऋषभ, एक सिंसियर एडवाइस जो आप अपने फेलो एस्पिरेंट्स, जो आपके जूनियर अब होंगे, जो प्रिपेयर कर रहे हैं इस समय, उनको क्या देना चाहेंगे? एक एडवाइस जो उनके लिए रामबाण बन सकती है। टेलीग्राम का यूज सिर्फ पढ़ाई के लिए करिए, बाकी चीज के लिए नहीं। क्या ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है और अंडररेटेड एडवाइस है। है। टेलीग्राम एक ऐसा जगह है जो आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी देगा। आपको हम्म। पता भी नहीं चलेगा कि कब आप एक डाउट सॉल्व करने गए थे और वहां पे आधा 1 घंटा निकल गया सबसे बात करने में। बहुत मतलब बहुत। मेरा बोलना ये नहीं है कि आप बात मत करिए, हम्म। लेकिन वहां पे आप पढ़ने गए हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर आप नहीं पढ़ रहे तो कोई और पढ़ के आपसे आगे निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। मज़ा आया बहुत तो ऋषभ, आपसे बात करके। और बहुत ही सिंसियर यस आप सर। एज अ पर्सन मुझे लगे। एंड बड़ा मतलब सुलझे हुए थैंक यू व्यक्ति सर। हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जेंटलमैन है मेरी राय में। एंड आगे के क्या प्लान्स हैं ऋषभ, आगे के क्या प्लान्स हैं? अभी तो सर आरआरबी पीओ का इंटरव्यू, तो सर उसको हम हाँ, देंगे। उसके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो। थैंक यू सर। हाँ जी। और बाकी फिर आगे? मेंस एग्जाम है तो वो तो सर हम स्किप कर दे रहे हैं, वो हम नहीं देंगे। मतलब हम्म। बनता नहीं किसी का सीट कराने का। हाँ हाँ। आरआरबी पीओ देंगे अभी, क्योंकि एक चीज तो आरआरबी पीओ में फायदा है कि कम से कम हम्म। आप अपने फैमिली से मिल सकते हो। जी, बिल्कुल सही है। पैसा है, लेकिन अगर साथ में ही कोई नहीं रहो तो फिर उसका भी कोई बहुत वैल्यू नहीं है लाइफ ट्रू में। ट्रू ट्रू, जब बहुत अपने से ही दूर है और सही पैसे बात। ही उस चीज का यूज नहीं है, तो कहीं ना सही। कहीं मेरे लिए वो चीज है। नहीं तो सही। आरआरबी पीओ तो देंगे सर, देखते हैं क्या होता नहीं होता है। चलिए। बाकी हाँ, एसबीआई क्लर्क मेरा अच्छा गया था, उम्मीद है हम्म हो जाएगा। आईपीएस क्लर्क भी मेरा अच्छा ही गया, हम्म। उसमें देखते हैं क्या होता है। आपको तो सर जरूर बताएंगे जैसा भी बिल्कुल होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत बधाई वंस अगेन पूरी स्मार्ट कीडा टीम की तरफ से। आप जो थैंक यू भी सर। अपने लिए चूज करें, जो जो गोल्स, जो एम्स हों आपके, उनको डेफिनेटली आप पूरा करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आप इस तरीके के पर्सन हैं कि आपको पता है कि चीज़ें कैसे क्रैक करनी होती हैं। सो आई विश यू यस ऑल द सर। बेस्ट फॉर फ्यूचर। ऋषभ, इट वॉज नाइस थैंक यू टॉकिंग टू सर। यू। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।